तन्नो अस्तद्विपदे तन्चतुष्पदे शान्ता पृथिवी दिवमन्तरिक्षं द्योर्नो भयन्नो अस्तु हरिज उद्दिगो नापो विश्वतः परिवान्दु सर्वतः शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಪುಷ್ಪದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರಿಂದ ಸ್ವಾಗತ. जगतगुरु श्री श्री सुगुणेन्द्र तीर्थ स्वामी जी, जगत नायक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को माल्यार्पण करते हुए सुगंधिम पुष्पमाल्यानां कांतिवर्धकम श्रीवर्धनम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। प्रथमो हनुमन्नाम द्वितीयो भीम एव च पूर्णप्रज्ञः तृतीयस्तु भगवत्कार्यसाधकः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमस्मरणात् भवेत्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत्, तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। संस्कृतभाषायां 5 निमेषपर्यन्तं वदामः। संस्कृतभाषा भगवद्गीता भाषा। श्रीकृष्णः गीतोपदेशं संस्कृतभाषायां कृतवान्। अतः गीताभाषायां संस्कृतभाषायां 5 निमेषपर्यन्तं वयं वाक्यं वदामः। अस्मिन् दिवसे अस्माकं सर्वेषां कृष्णभक्तानां महान् सन्तोषः सञ्जातः। अस्माकं प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी महोदयः लक्षकण्ठगीता पठन संदर्भे आगताः। नरेंद्र मोदी महोदयः अर्जुन इव, अर्जुनः इन्द्रावतारः। श्रीमध्वाचार्याः वदन्ति अर्जुने नरावेशः वर्तते। अतः नरेंद्र शब्दस्य अर्थः साक्षात् अर्जुनः। यत्र गीता प्रचलति तत्र अर्जुनः आगतः। अतः अर्जुन आगमनेन अस्माकं लक्षकण्ठगीता समर्पणं सम्पूर्णम् इति वयं भावयामः। नरेंद्र मोदी महोदयः 14 वर्षानन्तरम् अत्र आगताः। तन्मध्ये राममन्दिरनिर्माणं कृत्वा आगताः। यथा श्रीरामः 14 वर्षानन्तरम् अयोध्यां प्रति आगतवान्, तद्वत् 14 वर्षानन्तरम् अस्माकं नरेंद्र महोदयः अत्र श्रीरामराज्यस्थापनार्थम् आगताः। गत पुत्तिगमठ पर्याय समये 14 वर्षात् पूर्वं नरेंद्र मोदी महोदयाः आगताः। तदनन्तरं द्वितीयवारं पुनः पुत्तिगमठ पर्याय समये एव आगताः। कारणं पुत्तिगमठ पर्यायः इन्द्रपर्यायः। अष्टमठेषु इन्द्रनाम केवलं पुत्तिगमठस्य। अतः अहं सुगुणेन्द्रः, सुश्रीन्द्रः, उपेन्द्रः इति इन्द्रपरम्परा पर्यायः। तदर्थं नरेंद्र मोदी महोदयाः आगताः पुत्तिगमठीय पर्याय इति कारणेन। अतः नरेंद्र मोदी महोदयस्य विशेष
अनुग्रहार्थं कृष्णस्य समीपे प्रार्थनां कुर्मः। राममन्दिर निर्माणसमर्पणं श्रीकृष्णसमीपे कृतवन्तः। सर्वं कृष्णमयं, सर्वं कृष्णार्पणम्। कलियुगे कृष्णार्पणम् अत्यन्तम् आवश्यकम्। अतः ध्वजस्थापना अनन्तरं राममन्दिरनिर्माणं सम्पूर्णम् आसीत्। तदनन्तरं कृष्णार्पणार्थम् अत्र सुवर्णतीर्थमण्डप उद्घाटनार्थं च आगताः। स्वपर्याय इति पुत्तिगैमठपर्यायसमये एव आगताः। तेषां बहु अभिनन्दनं कुर्मः। श्री नरेन्द्र मोदी महोदयाः भगवद्गीतायाः व्याख्यानं, भगवद्गीता सन्देशः यः वर्तते तस्य पूर्ण अनुष्ठानं नरेन्द्र मोदी महोदयेन कृतं वर्तते। श्रीकृष्णः उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् इति सन्देशं दत्तवान्। अस्माकं नरेन्द्र मोदी महोदयः आत्मनिर्भर कार्यक्रमेण श्रीकृष्णसन्देशस्य अनुष्ठानं कृतवन्तः। श्रीकृष्णः निस्वार्थ सेवां करोतु इति अस्माकं नरेन्द्र मोदी महोदयः निस्वार्थ सेवया गीता सन्देशं कृतवन्तः। अतः नरेन्द्र मोदी महोदयः भगवद्गीतायाः जीवत् व्याख्यानम् इति वयं भावयामः। अतः एतादृश कोटि गीता लेखन यज्ञे लक्षकण्ठ गीता समर्पण समये अर्जुनस्य आगम इव नरेन्द्र मोदी महोदयस्य आगमः आसीत् इति महान् सन्तोषः। श्रीकृष्णः गीतायां धर्मस्य रक्षणम् आवश्यकं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तादृश सन्देशं नरेन्द्र मोदी महोदयः निष्पक्षपातरूपेण सज्जनानां रक्षणं, दुष्टानां शिक्षणं च कुर्वन् वर्तते। अतः श्रीकृष्णस्य अनुग्रहः विशेषरूपेण भवतु। धर्मद्वारा जगद्रक्षणं विश्वनायकस्य भवतु इति वयम् आशास्महे। अस्माकं पर्यायः विश्वगीतापर्यायः। विश्वगीतापर्याये विश्वनायकः आगतः इति सार्थकम् इति अस्माकम् आशयः वर्तते। तादृश नरेन्द्र मोदी महोदयद्वारा धर्मरक्षणं भवतु इति अस्माभिः प्रार्थना क्रियते। शास्त्रे धर्मो रक्षति रक्षितः इति घोषणं कृतम्। अस्माभिः मोदी रक्षति रक्षितः। यदि मोदी रक्षितः, धर्मः देशः रक्षितः। मोदी हस्ते समग्र विश्वं सुरक्षितं वर्तते इति अस्माकं भावना। तादृश अनुग्रहः, श्रीकृष्णस्य अनुग्रहः भवतु इति प्रार्थनां कृत्वा नरेन्द्र मोदी महोदयस्य अस्मिन् दिवसे श्रीकृष्ण अनुग्रह रूपेण एकं प्रशस्तिं वयं ददामः। भारत भाग्यविधाता, भारत भाग्यविधाता। अस्माकं नरेन्द्र महोदयः भारत भाग्यविधाता इति बिरुदु समर्पणेन विशेष श्रीकृष्णानुग्रहं वयं प्रार्थयामः। अस्मिन् सन्दर्भे उडुपी क्षेत्रस्यापि अभिवृद्धिः भवतु। यथा वाराणसी कारिडार् आसीत्, एवं उडुपी कारिडार् अपि भवतु। श्रीकृष्णस्य क्षेत्रस्य अभिवृद्धिः भवतु इति वयम् आशास्महे। एवं गोपालकृष्णस्य सेवार्थं गोवंशरक्षणमपि नरेन्द्र मोदी द्वारा भवतु इति वयम् आशास्य पुनरपि भारत भाग्य विधात्रोः श्रीकृष्णानुग्रहं सम्प्रार्थ्य वयं विरमामः। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ರೂಪವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬಿರುದು ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಎಂಬುವ ಬಿರುದಿನೊಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. सम्मान पत्र
रक्षा कवच के रूप में रक्षा ಕಂಕಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. आज ये राज्य की राष्ट्र रक्षा के लिए रक्षा कवच स्वामी जी महाराज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के हस्तों में अब सम्मान ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ बोलो भारत माता की. भगवान कृष्ण का चित्रपट ಮುತ್ತಿನ ಕವಚದ ಕೃಷ್ಣನ ಸುಂದರವಾದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಮಂಥಾನವನ್ನ ನೀಡಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. गौरव की प्रतिष्ठा का प्रतीक भारत की यह पगड़ी सिर पर शिरोमान्य सम्मान ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಕೃಷ್ಣನ ನವಿಲು ಇರುವಂತಹ ಕಿರೀಟವನ್ನ ಪೇಟವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में यह पुरुषोत्तम अध्याय का सामूहिक पठन प्रारंभ करने जा रहे हैं. छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधर्षोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चाविर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरोणे निर्माणमोहादितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्तमूढाः पदमव्ययम् तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा ध्यायाः. ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪಾರಾಯಣವನ್ನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆಯೋಣ. ಅನೇನ ಪುಣ್ಯೇನ ಸುಪುಣ್ಯವಾನ್ ಭವ ಎಂಬುವ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಂಸನೆ. हमारे शक्ति कृष्ण के शक्ति आवेश अवतार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण. मैं अपनी बात बताना शुरू कर उसके पहले यहां कुछ बच्चे चित्र बना के ले आए हैं. जरा एसपी जी के लोग और लोकल पुलिस के लोग मदद करें, उसको कलेक्ट कर लें. अगर आपने उसके पीछे अपना एड्रेस लिखा होगा तो मैं जरूर आपको धन्यवाद पत्र भेजूंगा. जिसके पास कुछ न कुछ है दे दीजिए, वो कलेक्ट कर लेंगे और आप फिर शांति से बैठ जाइए. ये बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और कभी कभी मैं उनके साथ कभी अन्याय कर देता हूं तो दुख होता है मुझे.
जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शनों की संतुष्टि, श्रीमद् भगवद गीता के मंत्रों की ये आध्यात्मिक अनुभूति और इतने सारे पूज्य संतों, गुरुओं की ये उपस्थिति मेरे लिए परम सौभाग्य है। मेरे लिए ये असंख्य पुण्यों को प्राप्त करने जैसा है। और जो मुझे सम्मान दिया गया, मेरे लिए जो भाव प्रकट किए गए, शायद मुझे इतने आशीर्वाद मिले कि मेरे लिए जो कहा जाता है मैं उससे योग्य बनूं और ज्यादा काम करूं और मुझसे जो अपेक्षाएं हैं उसे मैं पूर्ण करूं। भाइयों बहनों, अभी 3 दिन पहले ही मैं गीता की धरती कुरुक्षेत्र में था। अब आज भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद और जगत गुरु श्री मध्वाचार्य जी के यश की इस भूमि पर आना मेरे लिए परम संतोष का अवसर है। आज के इस अवसर पर जब 1 लाख लोगों ने एक साथ भगवद गीता के श्लोक पढ़े, तो पूरे विश्व के लोगों ने भारत की सहस्त्र वर्षों की दिव्यता का साक्षात दर्शन भी किया है। इस कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए श्री श्री सुगुणेन्द्र तीर्थ स्वामी जी, श्री श्री सुशींद्र तीर्थ स्वामी जी, कर्नाटका के गवर्नर थावरचंद गहलोत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, उडुपी के अष्टमठों के सभी अनुयायी, उपस्थित अन्य संतगण, देवी और सज्जनों, कर्नाटका की इस भूमि पर यहां के स्नेहीजनों के बीच आना मेरे लिए सदा ही एक अलग अनुभूति होती है। और उडुपी की धरती पर आना तो हमेशा अद्भुत होता है। मेरा जन्म गुजरात में हुआ और गुजरात और उडुपी के बीच एक गहरा और विशेष संबंध रहा है। मान्यता है कि यहां स्थापित भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की पूजा पहले द्वारका में माता रुक्मिणी करती थी। बाद में जगत गुरु श्री मध्वाचार्य जी ने इस प्रतिमा को यहां प्रस्थापित किया। और आप तो जानते हैं, अभी पिछले ही वर्ष मैं समुद्र के भीतर श्री द्वारका जी का दर्शन करने गया था, वहां से भी आशीर्वाद ले आया। आप खुद समझ सकते हैं कि मुझे इस प्रतिमा के दर्शन करके क्या अनुभूति हुई होगी। इस दर्शन ने मुझे एक आत्मीय आध्यात्मिक आनंद दिया है। साथियों, उडुपी आना मेरे लिए एक और वजह से विशेष होता है। उडुपी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के
सुशासन की मॉडल की कर्मभूमि रही है। 1968 में उडुपी के लोगों ने जनसंघ के हमारे वीएस आचार्य जी को यहां की नगरपालिका परिषद में विजयी बनाया था और इसके साथ ही उडुपी ने एक नए गवर्नेंस मॉडल की नींव भी रखी थी। आज हम स्वच्छता के जिस अभियान को राष्ट्रीय रूप देख रहे हैं उसे उडुपी ने 5 दशक पहले अपनाया था। जल आपूर्ति और ड्रेनेज सिस्टम का एक नया मॉडल देना हो, उडुपी ने ही 70 के दशक में इन कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। आज ये अभियान देश के राष्ट्रीय विकास का राष्ट्रीय प्राथमिकता का हिस्सा बनकर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। साथियों, रामचरितमानस में लिखा है, कलिजुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावही भवथाहा। अर्थात कलयुग में केवल भगवत नाम और लीला का कीर्तन ही परम साधन है। उसके गायन कीर्तन से भव सागर से मुक्ति हो जाती है। हमारे समाज में मंत्रों का, गीता के श्लोकों का पाठ तो शताब्दियों से हो रहा है, पर जब 1 लाख कंठ एक स्वर में इन श्लोकों का ऐसा उच्चारण करते हैं, जब इतने सारे लोग गीता जैसे पुण्य ग्रंथ का पाठ करते हैं, जब ऐसे दैवीय शब्द एक स्थान पर एक साथ गूंजते हैं, तो एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को एक नया स्पंदन, एक नई शक्ति देती है। लेकिन ये नया भारत है, ये न किसी के आगे झुकता है, और न ही अपने नागरिकों की रक्षा के कर्तव्य से डिगता है। हम शांति की स्थापना भी जानते हैं और शांति की रक्षा करना भी जानते हैं। साथियों, भगवत गीता हमें कर्तव्यों का, हमारे जीवन संकल्पों का बोध कराती है। और इसी प्रेरणा से मैं आज आप सभी से कुछ संकल्पों का आग्रह भी करूंगा। ये आग्रह 9 संकल्प की तरह है जो हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। संत समाज जब इन आग्रहों पर अपना आशीर्वाद दे देगा तो इन्हें जन जन तक पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। साथियों, हमारा पहला संकल्प होना चाहिए कि हमें जल संरक्षण करना है, पानी बचाना है, नदियों को बचाना है। हमारा दूसरा संकल्प होना चाहिए कि हम पेड़ लगाएंगे। देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति मिल रही है। इस अभियान के साथ अगर सभी मठों का सामर्थ्य जुड़ जाएगा तो इसका प्रभाव और व्यापक होगा। तीसरा संकल्प कि हम देश के कम से कम एक गरीब का जीवन सुधारने का प्रयास करें। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं,
चौथा संकल्प स्वदेशी का विचार होना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम सब स्वदेशी को अपनाएं। आज भारत आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे उद्योग, हमारी टेक्नोलॉजी सब अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो रहे हैं। इसलिए हमें जोर शोर से कहना है, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर वोकल, वोकल। साथियों, पांचवें संकल्प के रूप में हमें नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना है। हमारा छठा संकल्प होना चाहिए कि हम हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे, मिलेट्स अपनाएंगे और खाने में तेल की मात्रा कम करेंगे। हमारा सातवां संकल्प ये हो कि हम योग को अपनाएं, इसे जीवन का हिस्सा बनाएं। आठवां संकल्प मैन्युस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपियों के संरक्षण में सहयोग करें। हमारे देश का बहुत सा पुरातन ज्ञान पांडुलिपियों में छिपा हुआ है। इस ज्ञान को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ज्ञान भारतम मिशन पर काम कर रही है। आपका सहयोग इस अमूल्य धरोहर को बचाने में मदद करेगा। साथियों, आप 9वां संकल्प लें कि हम कम से कम देश के 25 ऐसे स्थानों का दर्शन करेंगे जो हमारी विरासत से जुड़े हैं। जैसे मैं आपको कुछ सुझाव देता हूं, 3-4 दिन पहले कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र की शुरुआत हुई है। मेरा आग्रह है कि आप इस केंद्र में जाकर भगवान श्री कृष्ण का जीवन दर्शन देखें। गुजरात में हर साल भगवान श्री कृष्ण और मां रुक्मिणी के विवाह को समर्पित माधोपुर मेला भी लगता है। देश के कोने कोने से और खास करके नॉर्थ ईस्ट से बहुत से लोग इस मेले में खास तौर पर पहुंचते हैं। आप भी अगले साल इसमें जाने का प्रयास जरूर करिएगा। साथियों, भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन, गीता का हर अध्याय कर्म, कर्तव्य और कल्याण का संदेश देता है। हम भारतीयों के लिए 2047 का काल सिर्फ अमृत काल ही नहीं, विकसित भारत के निर्माण का एक कर्तव्य काल भी है। देश के हर नागरिक की, हर भारतवासी की अपनी एक जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति का, हर संस्थान का अपना एक कर्तव्य है और इन कर्तव्यों की पूर्णता में कर्नाटका के परिश्रमी लोगों की भूमिका बहुत बड़ी है। हमारा हर प्रयास देश के लिए होना चाहिए। कर्तव्य की इसी भावना पर चलते हुए विकसित कर्नाटका, विकसित भारत का स्वप्न भी साकार होगा। इसी कामना के साथ उडुपी की धरती से निकली है ऊर्जा विकसित भारत के इस संकल्प में हमारा मार्गदर्शन करती रहे। एक बार फिर इस पवित्र आयोजन से जुड़े हर सहभागी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।